नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ज्योतिका और आप देख रहे हैं पब्लिक न्यूज छत्तीसगढ़। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। मेरठ में अपहृत बालक बरामद। शक्ति पुलिस को मिले बहुत बड़ी सफलता, शातिर गिरोह का पर्दाफाश। मेरठ से अपहृत हुए बालक को मेरठ में बरामद करने में हुए सफल। संज्ञान लेते हुए पुलिस अधीक्षक शक्ति अंकिता शर्मा ने यूपी पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों से संपर्क कर 0 FIR कर मामले में अपराध पंजीबद्ध करवाया और शक्ति से टीम रवाना किया। बच्चों को ट्रेन से किडनैप कर ट्रैफिकिंग हेतु उपयोग करने वाले गैंग का खुलासा। इस मामले की तफ्तीश में और भी मामलों में गुम बच्चों के मिले तार। 15 वर्षीय बालक के अपहरण की गुत्थी सुलझी। मामले का विवरण इस प्रकार है। डोमाडीह हसौद निवासी जगदीश केवट के द्वारा थाना हसौद में सूचना दी गई थी कि उनका 16 वर्षीय छोटा बेटा अपने बड़े भाई जयश्री केवट के साथ दिनांक 15/9/2024 को उक्त एक्सप्रेस से हरिद्वार जा रहा था। रास्ते में मेरठ से 4 अज्ञात व्यक्ति ट्रेन में चढ़े थे, जो सकौती स्टेशन में गाड़ी धीमे होने से सूचक के नाबालिग छोटे बेटे को जबरदस्ती ट्रेन से उतारकर अपहरण कर अपने साथ ले गए। मामले में बड़े बेटे जयश्री केवट का सोशल मीडिया में वीडियो वायरल हुआ था, जिस पर त्वरित संज्ञान लेते हुए पुलिस महानिरीक्षक महोदय बिलासपुर रेंज संजीव शुक्ला के निर्देशन पर पुलिस अधीक्षक महोदया सुश्री अंकिता शर्मा द्वारा जयश्री केवट के दूरभाष पर संपर्क कर स्वयं मामले का विवरण जाने। अब तक मेरठ में FIR न होने बताए जाने पर स्वयं संज्ञान लेते हुए त्वरित कार्रवाई कर तत्काल टीम गठित कर परिजनों के साथ मेरठ उत्तर प्रदेश रवाना किया गया। साथ ही घटना स्थल मेरठ क्षेत्र का होने पर भी गुम बालक के परिजनों को स्वयं थाना बुलाकर धारा 137(2), 3(5) भारतीय न्याय संहिता में 0 फिर 0 पे FIR कर पुलिस अधीक्षक द्वारा GRP यूपी के प्रभारी से दूरभाष के माध्यम से बात कर 0 FIR GRP गाजियाबंद के मेल ID पर भेजा गया, जिस पर संज्ञान लेते हुए उनके द्वारा 0 FIR पर से अपराध पंजीबद्ध किया गया। पुलिस अधीक्षक शक्ति गुम बालक को ढूंढने हेतु निरंतर SP मेरठ के संपर्क में रहे, जिन्होंने पूरा सहयोग किया। शक्ति पुलिस की टीम घटना स्थल पहुंचकर मेरठ सिटी GRP तथा स्थानीय पुलिस की संयुक्त टीम के द्वारा अपहृत तथा आरोपियों की पतासाजी के लिए योजना बनाई गई। पतासाजी के क्रम में घटना स्थल के आसपास के लगभग 100 किलोमीटर के दायरे में CCTV फुटेज चेक किया गया और घटना का प्रत्यक्षदर्शी जयश्री केवट को स्टेशन में आरोपियों संदेहियों की पहचान हेतु सिविल ड्रेस में पुलिस टीम के साथ में रखा गया, जिसके द्वारा घटना में शामिल एक आरोपी रोहित सिंह की पहचान कर ली गई, जिसको तत्काल घेराबंदी कर पकड़ा गया। अन्य आरोपी अंधेरे का फायदा उठाकर भाग निकले। पकड़े गए आरोपी से कड़ाई से पूछताछ कर अन्य आरोपी गौरव सिंह, सिद्धार्थ चौधरी और शिवम राणा को पृथक से घेराबंदी करके पकड़ा गया तथा आरोपियों की निशानदेही पर गौराला थाना पुलिस की मदद से ग्राम खेड़ी टप्पा में आरोपी राहुल उर्फ मोनू के घर से अपहृत बालक को दिनांक 25/9/2024 को बरामद कर लिया गया है। मामले में GRP मेरठ सिटी में अपराध क्रमांक 48/24 दर्ज कर धारा 137(2), 3(5), 111, 140(4), 145, 146 BNS के तहत आरोपियों के विरुद्ध अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। शक्ति पुलिस को सोशल मीडिया के माध्यम से सूचना मिली थी कि एक हसौद का रहने वाला बालक जो कि मेरठ में अपने बड़े भाई के साथ ट्रेन से जा रहा था, उसे मेरठ के आगे सकौती रेलवे स्टेशन में 4 अपहरणकर्ताओं के द्वारा उतार लिया गया है। और सोशल मीडिया के माध्यम से सूचना मिलने पर हमने जयश्री केवट जो उसके भाई था उसको कॉल किया और उनसे पता चला कि इस प्रकार का घटनाक्रम है कि मेरठ के आगे सकौती स्टेशन में उसके भाई को 4 अज्ञात लोगों ने उतार लिया है। उसके बाद हमें जब ये सूचना मिली तो ये बताया गया कि इसमें FIR कायम नहीं हुआ है, तो थाना हसौद द्वारा 0 पर इसमें FIR कायम किया गया 21 तारीख को। और साथ ही हमने शक्ति से एक टीम निकाली ASI और एक हेड कांस्टेबल 2 कांस्टेबल के अधीनस्थ, और 0 पे FIR कायम करने के बाद वहाँ जो GRP के प्रभारी ADG साहब हैं उनसे वार्तालाप करके ये निर्णय हुआ कि उनको मेल के माध्यम से 0 FIR की एक प्रति भेजी जाए, जिसके ऊपर से उन्होंने FIR लॉन्च किया GRP मेरठ ने। और उस FIR के बाद तफ्तीश स्टार्ट हुई। हमारी टीम भी वहाँ पहुँच चुकी थी और जब हमारी टीम वहाँ पे पहुँची तो मेरठ पुलिस और GRP तीनों की संयुक्त टीम के द्वारा तकरीबन रेलवे स्टेशन से 100 किलोमीटर की दूरी तक के फुटेजेस चेक किए गए, पर फुटेज के आधार पर ऐसी कोई भी चीज़ सामने नहीं आ पाई। तो रणनीति के तहत ये तय किया गया
कि उसका भाई जो है, क्योंकि उसने आरोपी को देखा था, तो उसे रेलवे स्टेशन में खड़ा कराया गया भेष बदल करके, और ये कहा गया कि अगर वो व्यक्ति दिखता है, कोई भी अपहरण करता, तो उसको शिनाख्त किया जाए। और जब वो दोबारा ही इस घटना को अंजाम देने का प्रयास कर रहे थे, तो उसके भाई ने उसमें से एक आरोपी को पहचान लिया और दौड़ाकर पुलिस द्वारा पकड़ा गया। उसके बाद उससे पूछताछ में ये पता चला कि 4 अन्य आरोपी हैं जो कि दूसरी जगह में रहते हैं। उनसे पूछताछ पर ये पता चला कि ये बच्चे को सकौती रेलवे स्टेशन के पास उतार करके पास के एक गांव में इसे ह्यूमन ट्रैफिकिंग करके फार्मिंग के लिए छोड़ दिया गया था। वहाँ पे ऐसा पता चला है कि इस सीज़न में और भी कई बच्चों का इस प्रकार से अपहरण हुआ था ट्रेन से। जो भोले भाले बच्चे हैं उन्हें ट्रेन से उतारा गया था और उसके बाद उन्हें वहाँ पे लेबर के तौर पे खेती करवाने के लिए मज़दूर बना करके रखा गया था। तो वहाँ से बच्चे को बरामद किया गया। बरामद करने के बाद जो अन्य आरोपी हैं इसमें उन्हें पकड़ा गया। तो कुल 5 आरोपियों को पकड़ा गया। आरोपियों के द्वारा पूछताछ करने पर यह बताया गया कि वो मेरठ के आसपास आकर के इस प्रकार की घटना की रणनीति बनाते हैं, उस रेलवे स्टेशन से चढ़ते हैं और अलग अलग लोगों को टारगेट करते हैं, उनसे पूछताछ करते हैं। और अगर उन्हें ऐसा लगता है कि कोई व्यक्ति भोला भाला है या कोई शांत प्रदेश का है, तो उसे वो लोग टारगेट करते हैं। और अगला जो सकौती रेलवे स्टेशन है, वहाँ पे उसके 2 अन्य साथी बाइक में उनका इंतज़ार पहले से कर रहे होते हैं। और वो बाइक वाले लोग जब सकौती रेलवे स्टेशन में इनको उतारा जाता है, तो वो बाइक में बैठा के उन्हें दूसरी तरफ ले जाते हैं। हम पूरी जांच में ये पाया गया कि ये एक प्रकार का गैंग है जो कि सक्रिय है। और एक बहुत अच्छी बात छत्तीसगढ़ पुलिस के द्वारा ये पहचान में आई कि इसके अलावा अन्य बच्चों का भी इस प्रकार से अपहरण किया गया था जो कि अज्ञात थे। और इस जांच में ये पाया गया कि और ऐसे 3-4 प्रकरण थे जिनमें कोई कार्रवाई नहीं की गई थी, और इस घटना के बाद उनमें भी कार्रवाई की गई और पूरे इस रैकेट का भांडाफोड़ किया गया। इसमें 4 लोग जो उस गैंग के सदस्य, उन्हें अरेस्ट किया गया, और वो जो ठेकेदार जो वहाँ पे इन बच्चों की खरीदी करता था उसे भी अरेस्ट किया गया। और आप सभी के माध्यम से एक निवेदन मैं करना चाहूँगी। जो ट्रेन में ट्रैवल करने का गोल्डन रूल होता है, जो हम सभी को हमारे माता पिता बचपन से सिखाते हैं कि ट्रेन में अजनबी लोगों से वार्तालाप ना करें। कोई भी अज्ञात व्यक्ति अगर आपको कोई चीज़ खाने की देता है तो उसे आप ना खाएं, और इस प्रकार से अपनी पहचान या अपने ज़िले, अपने राज्य का नाम उन्हें ना बताएं। क्योंकि आरोपियों के द्वारा ये बताया गया कि वो कोशिश करते हैं कि झारखंड, छत्तीसगढ़ इस तरीके के लोगों को टारगेट करें, क्योंकि ये भोले होते हैं और जल्दी बातों में आ जाते हैं। तो जब उसके भाई से मैंने पूछा था तो उसने बताया कि और अन्य लोगों से भी इस प्रकार की उसने चर्चा की आरोपी ने, पर वो उसको डांट के भगा दिया। और ये लोग अपना पूरा पहचान बता दिए कि हम यहाँ से हैं और हम ये हैं और हम यहाँ जा रहे हैं। तो इस वजह से घटना को अंजाम दिया गया। तो कृपया ट्रेन में जब आप ट्रैवल करते हैं तो किसी भी अजनबी व्यक्ति से बातचीत ना करें, और किसी भी अनजान व्यक्ति के द्वारा दी हुई कोई चीज़ को ना खाएं। और कभी आपको किसी पे शक होता है तो आपके परिजन जो दूर दराज में बैठे होते हैं, आजकल सभी के पास मोबाइल है, तो एक मैसेज कर दें या कुछ फ़ोटो भेज दें या ऐसा कोई वीडियो बना दें जिससे कभी भगवान ना करे ऐसी कोई घटना हो, तो उसको घटना होने से पूर्व ही रोका जा सके। ठीक है।